पूरे महीने में 5 दिन आया तो हम लोगों को सिर्फ 5 दिन की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उनको बोलते हैं, वो कोई जवाब ही नहीं देते उस चीज़ को, सैलरी को लेके। अगर कोई भी एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो वो सैलरी के लिए ही करता है। तो लगभग 100 दिन प्लस हो गए थे, तब तक हमें सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई थी। लाइट फ्री हो रही है, पानी फ्री हो रहा है, महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री है, 1000 रुपये ओवर ऐड कर दिए हैं। सैलरी के नाम पे हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा बहुत ही गंदा प्रोसेस चल रहा है ये। शायद मुझे मालूम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को पता है ये सारी चीज़ें या नहीं पता। आज हम एक मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी से मिलाएंगे और आज वो आपको वो बात बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनके फ्यूचर पर भी सवाल उठ सकता है और कुछ अधिकारी इन पर शिकंजा भी कर सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ आपको अपनी बात रखेंगे, हम इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे और हम वो दिल्ली की सच्चाई बताएंगे जो आपको मोहल्ला क्लिनिक में देखने सुनने को नहीं मिली होगी। हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं, बताएं कि आप किस तरीके से जो दिल्ली की एक मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई है, क्या आप कहना चाहते हैं? सर देखो, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं काम करते हैं तो सबसे पहले आपकी एक आईडी प्रूफ दिया जाता है आपको कि आप इस कंपनी में इस डेस्टिनेशन पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो हमें आज तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है, कोई भी आईडी प्रूफ हमको नहीं दिया गया। अगर कोई हमसे पूछता भी है कि कहाँ वर्क करते हो तुम, मोहल्ला क्लिनिक बताएं, तो वो बोलते हैं कि आईडी प्रूफ दिखाओ अपना। आईडी प्रूफ होता ही नहीं है हम लोगों के पास, तो हम क्या दिखाएंगे। और दूसरा ये कि मैक्सिमम सभी स्टाफ, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और MCA, MTW सभी परेशान हैं, जो भी पूरा चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात, अगर डॉक्टर छुट्टी पे गया तो पूरा मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा। उससे अगली बात, फार्मासिस्ट, MCA, MTW कोई भी छुट्टी करता है, इन तीनों में से कोई एक भी छुट्टी पर करता है तो उसका काम डॉक्टर को करना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, अगर MCA नहीं आई है तो डॉक्टर रजिस्ट्रेशन भी करे और उससे उसको प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा, ठीक है। उसके बाद वो फार्मासिस्ट पे जाएगा। अकेला डॉक्टर कितना क्या करेगा। और उसके बाद रही है हमारी सैलरी पिछले 3 महीने से हमें नहीं दी गई है। काफ़ी परेशानी होती है, 3 महीने आप कहीं काम करो और सैलरी ना मिले, अभी तक पता नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी सैलरी। और सैलरी जैसे पर डे 75 अगर मिनिमम है, अगर किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में 2 पेशेंट आए हैं तो उसको 75 करके ये प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं है कि अगले दिन अगर 150 पेशेंट आ गए, ठीक है, तो उसमें से अगर 2 आए हैं तो 150 पेशेंट उधर, वो 73 उधर एडजस्ट कर दिए जाएंगे। मतलब कि 70 जिस दिन 2 पेशेंट हैं और 150 वाले में से 73 ऐड कर दिए जाएंगे 2 दिन वाले में। तो ऐसा बहुत ही गंदा प्रोसेस चल रहा है ये। शायद मुझे मालूम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को पता है ये सारी चीज़ें या नहीं पता, पर इससे हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं। और पहले ट्रांसफ़र हुए थे, सभी के हुए थे, और अब ट्रांसफ़र कभी किसी एक का हो गया, 2 का हो गया। ऐसे कहाँ पर होता है कि 1-2 के ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। होना है तो सभी का प्रॉपर करें ट्रांसफ़र। तो जिस तरीके से आपने सैलरी आईडी कार्ड की बात करी है, तो आपका क्या रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है? PF कटता है आपका? सर PF नहीं कटता है, हमारा TDS कटता है। और ये सैलरी आपको कितने महीने से नहीं मिली है? और अभी पीछे भी सुनने आया था कि दिवाली पे भी आप लोगों को, जो दिवाली गई है उससे पहले 5 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। कितनी सच्चाई है इस बात में? सर लगभग 100 दिन प्लस हो गए थे, तब तक हमें सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई थी। और अभी भी 3 महीने हो चुके हैं। और सैलरी का आप देख लो कि 21 से 20 तारीख तक का ये टाइम पीरियड देते हैं सैलरी बनाने के लिए, 1 मंथ का, ठीक है। उसके हिसाब से अगले 10 दिन में, यानी 21 से 30 तक वो प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। सैलरी प्रोवाइड कराने के लिए हम लोगों की 1 तारीख को क्रेडिट हो जानी चाहिए, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है किसी भी मंथ में, इवन अ सिंगल मंथ, कि हमारी सैलरी 1 तारीख को क्रेडिट हो गई हो हमारे अकाउंट में। लेकिन आप लोगों की सैलरी कहाँ डिले हो रही है? क्या कारण है ऐसा कि आप लोगों को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पा रही? सर ये वाली बात या तो हमारे ऑफिशियल्स बता पाएंगे या स्वास्थ्य मंत्री बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों, वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है बल्कि पूरा, कि टैब से एंट्री होने लगी है। पहले रजिस्टर होते थे, अब टैब से जो एंट्री होगी वो डायरेक्ट द्वारका भी ऑपरेट कर देते हैं। मतलब कि जो हमारा हेड सेल है वो द्वारका से है।
तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या कभी आपने किसी अधिकारी से मिलकर बात की, कभी किसी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन थे लेकिन अभी फ़िलहाल वो जेल में है, जिस तरीके से अभी सौरभ भारद्वाज हैं, क्या कभी आप लोगों ने मिलने की कोशिश नहीं करी सौरभ भारद्वाज से? सर ऐसा तो नहीं हुआ है कभी भी, हम वहाँ तक नहीं जा पाए हैं। पर हमने जो हमारे ग्रुप हैं, हम ग्रुप में बोलते हैं, ग्रुप में तो सीनियर्स होते हैं, उनको बोलते हैं, वो कोई जवाब ही नहीं देते उस चीज़ को, सैलरी को लेके। कभी कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारी कब सैलरी आएगी कब नहीं आएगी। कोई बोलते हैं द्वारका से आएगी, वो बोलते हैं अभी तक हमारे पास फाइल नहीं पहुंची है। कभी कुछ। एक बात बताइए आप, अगर ऑनलाइन है हमारा टैब, पूरी एंट्री जो होती हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर जाती हैं, वहाँ से निकाल के वो दे सकते हैं हम लोगों को सैलरी। पर इनका अलग ही कुछ फंडा चलता है। तो आगे क्या मांग है आप लोगों की? लेकिन अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा भी कस चुका है, तो आप लोगों की मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं अभी। सर ये तो मुझको पता नहीं है कि मुश्किलें बढ़ेंगी या कम ही होंगी। फ़िलहाल हमारी मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो वो सैलरी के लिए ही करता है, ठीक है। उसे वो सैलरी ही ना प्रोवाइड की जाए तो फिर आप क्या करेंगे? और आप सैलरी बेसिस एक चीज़ देख लीजिए, अगर डॉक्टर पूरे महीने में 5 दिन आया तो हम लोगों को सिर्फ 5 दिन की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 5 दिन से ज़्यादा की सैलरी प्रोवाइड हम लोगों को नहीं की जाएगी, जबकि हम छुट्टी पर नहीं है, ठीक है। तो हमको तब भी छुट्टी पर माना जाता है अगर डॉक्टर नहीं है तो। अगर डॉक्टर है, अगर हम छुट्टी लेंगे तो हम माने कि हाँ हमारी छुट्टी है। अगर हमारे कोई और छुट्टी ले रहा है, उसकी वजह से हम लोगों की छुट्टी हो, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो उसके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं की कि अगर डॉक्टर नहीं आए हैं तो अलग से कोई और डॉक्टर को भेजकर उन मरीजों को देखा जाए? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई गेस्ट डॉक्टर का प्रोविज़न है ही नहीं। तो ये तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलों वाली चीज़ें हैं कि आप लोग, डॉक्टर अगर 10 दिन की छुट्टी पर है तो आप लोगों को 10 दिन की सैलरी मिलेगी। सर अगर पूरे महीने में, अगर आप मान के चलो 21 तारीख से 20 तारीख तक डॉक्टर ने एक दिन खोला क्लिनिक, ठीक है, उस दिन हम लोगों की 100 पीडी हुई, एक राउंड फिगर लेके चलते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को उस 100 पीडी की MTW के 100 इंटू 8 हो जाता है, और MCA का 100 इंटू 10, फार्मासिस्ट का 100 इंटू 12 और डॉक्टर का 100 इंटू 40। बस उसके अलावा और कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी। उसमें से 10% TDS वगैरह कट के तब प्रोवाइड सैलरी हमको मिलती है। महिलाओं को हज़ार रुपए देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन वहीं आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। सर ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अब आप ये देख लीजिए, लाइट फ्री हो रही है, पानी फ्री हो रहा है, महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री है, 1000 रुपये और ऐड कर दिए हैं, वृद्धा पेंशन है, पर सैलरी के नाम पे हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात मुझे पता नहीं कि ऊपर अधिकारियों को, मतलब स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पता है, क्योंकि अगर मैं, जहाँ तक मेरी सोच बोलती है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी को नहीं पता हो। अगर नहीं पता तो ये वीडियो उन तक पहुँचे जब वो जेल से जल्द निकल के आएँ और वो देखें कि हम लोगों का क्या हाल है, सैलरी किस बिहाफ पे हमको प्रोवाइड की जा रही है। एक बेसिस बना दें, फिक्स कर दें सैलरी कि भाई डॉक्टर को इतने मिलेंगे, MCA को इतने, फार्मासिस्ट को इतने, MTW को इतने। एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि आपकी सैलरी इतनी आएगी, आप उसमें करने के इच्छुक हो या ना हो। आज ये मान के चलो मेरी सैलरी 5000 रुपये मुझे मिली, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा एम्प्लॉय है, उसे 35,000 रुपये मिल रही है। एक ही पोस्ट को अलग अलग सैलरी प्रोवाइड कराना, ये कौन सी न्याय है? ये तो अन्याय तो हुआ। अब एक जगह OPD है 150 पर डे, एक जगह OPD है 80, 90, 10, 50, और जिस दिन ना आए कोई उस दिन क्लोज है। तो सैलरी के बिहाफ पे उन्हें देखना होगा हमारी तरफ भी। हमेशा पब्लिक की तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं, वोट बैंक की तरफ मत भागो। ये भी तो देखो, जो सुविधा प्रोवाइड करा रहे हो आप, उसमें जो आपके कर्मचारी लग रहे हैं, उन कर्मचारियों का क्या हाल है, वो किस तरह दबे बैठे हैं सिस्टम के नीचे। बस मेरी यही विनती होगी आखिरी में कि हम लोगों की सैलरी पर ध्यान दिया जाए। लगातार विपक्ष सरकारों पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं की तरक्की के लिए हमें काम करना है, लेकिन
जिस तरीके से मैं आपको सुन रहा हूँ, आप हज़ारों मतलब बहुत दूर से आते हैं, 40 किलोमीटर वन साइड आपका रास्ता है, 40 किलोमीटर मतलब 80 किलोमीटर जाम में आपको सफ़र करना पड़ता है, लेकिन वहीं आप सैलरी के लिए 5,000 रुपये 10,000 रुपये के लिए इतनी दूर से क्यों आ रहे हैं? सर जो स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया गया था जब पर पेशेंट पे मिलेगी सैलरी, तो उस बिहाफ पे मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर मिल रही है कोई नहीं। बोलते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल है आगे चल के फिक्स कर देंगे, ऐसा सुनने में आया था। मैं ये नहीं कहता कि बोला था, सुनने में आया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल है तो करके देखते हैं। सैलरी अब जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है सबसे बुरी हालत है। अब मैं बिल्कुल छोड़ने की कगार पे हूँ, मैं दूसरी तरफ कहीं देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल गई तो मैं हो सकता है कल ही छोड़ दूँ, पर बहुत ही बुरा हाल है। युवाओं को देख लीजिए आप, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है। लेकिन ये भी एक बेरोज़गारी का कारण बनेगा, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं नौकरी भी छोड़ सकता हूँ, सैलरी नहीं मिल रही है, तो क्या ये सिर्फ वादे झूठे हैं, प्रचार के लिए ही है सिर्फ ये? सर ये तो नहीं मैं कह पाऊँगा प्रचार के लिए कर रहे हैं, कोई कैसा कर रहा है, पर एक चीज़ देखिएगा आप अगर कहीं से आ रहे हो 40 किलोमीटर मान लो, 50 मान लो, लोग बाग पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर से आ रहे होंगे, ठीक है, गाजियाबाद, मेरठ, इधर बागपत, लोनी, सोनीपत, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बाग आते हैं। आपने एक केस देखा होगा, अभी एक मर्डर हुआ था मोहल्ला क्लिनिक MCA का, वो सोनीपत से आती थी ट्रैवल करके, तो वो भी कितना दूर होता है, ठीक है। अब वहाँ से आके वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं नौकरी, तो बहुत ही ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रैवल में, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सैलरी क्या प्रोवाइड हो रही है, उसकी आधी भी नहीं मिल पाती आधे लोगों को। बहुत ही बुरा हाल है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है आजकल।